जब बच्चा पैदा होता है तो एक सूखा मसान रोग है जो बच्चे में हो जाता है, लेकिन उसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां उसके परिवार में रहती हैं कि हमारा बच्चा जो पैदा हुआ इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, कहीं से सूखा मसान तो नहीं है। इस बात को सोचते हुए माँ का दूध बच्चे से छुड़ा देते हैं और दवाई भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस बीमारी में विस्तार से जानकारी देने के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गिरीश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका खुजी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद फिरोज जी। जी, सूखा रोग मसान की बात करें तो सूखा रोग मसान क्या है? सबसे पहले मेरा सूखा रोग कोई भी बच्चा जिसकी बढ़त ठीक तरीके से नहीं हो रही है, उसमें प्रोटीन की और कैलोरीज की कमी है, मल्टीविटामिन की कमी है, तो उसको आम पब्लिक में सूखा रोग कहते हैं। हम लोग उसको प्रोटीन एलर्जी मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। किस तरह की भ्रांतियां लोगों में रहती है सूखा मसान को? लोगों में मेनली इस तरह की भ्रांति है कि ये सूखा मसान एक तरफ का भूत चपेट है जो उसकी माँ के अंदर होता है और माँ से बच्चे में रहता है। बच्चे में आने के बाद वो बच्चे को उसकी बढ़त नहीं होने देता और जो बच्चे उस माँ का दूध पीते हैं उन बच्चों को ये सूखा मसान हो जाता है। ये बहुत बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई भी बात नहीं होती है। सूखा मसान का सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा रोग ये है कि माँ का दूध बंद करवा करके ऊपर का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। बच्चे के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम है। ऊपर के दूध में वो सब नहीं होता जो माँ के दूध में होता है। दूसरी बात, ऊपर का दूध पिलाते समय घर वाले उसको इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है। जब बच्चे को पूरी खुराक नहीं मिलेगी तो उसकी बढ़त नहीं होगी, उसकी बढ़त नहीं, ग्रोथ नहीं होगी, तो बच्चा कमजोर होता चला जाएगा और तरह तरह की बीमारियां पकड़ लेता है। कुछ और कारण भी हो सकते हैं बच्चे के कमजोर रहने के। बच्चा जब माँ के पेट में है, माँ को पूरी खुराक ना मिली हो या प्लेसेंटा से पूरी खून की सप्लाई बच्चे को नहीं जा रही हो। कुछ माँ में डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, इस तरह के रोगों की वजह से कभी कभी बच्चे के दिल में छेद होता है। माँ मेटाबॉलिक डिजीज होते हैं तो उनमें भी बच्चे का विकास पूरा नहीं हो पाता है। तो इन सब में माँ के दूध का कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसी कोई भी स्थिति है तो उस स्थिति का इलाज कराना चाहिए और नहीं तो माँ का दूध कभी भी बंद ना कराएं। हर हालत में माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का दूध सर्वोत्तम है और माँ का दूध पिलाएंगे तो किसी भी किस्म के सूखे मसान से बचेंगे। जब माँ के दूध की बात की तो एक बच्चे को जब वो पैदा हो जाता है तो माँ का दूध कितनी देर बाद पिलाना शुरू कर देना चाहिए? माँ का दूध पैदा होने के हम लोग कहते हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तो आधे के घंटे के अंदर ही पिलाना शुरू कर देना चाहिए। इनिशियली जो माँ का दूध आता है वो पीला और गाढ़ा होता है। लोग बाग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं कि वो तो गंदा खून, वो तो गलत दूध है, वो नहीं पिलाना चाहिए। वो बिल्कुल न्यूट्रिटिव वैल्यू का दूध है। वो जाते ही पेट के अंदर बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन प्लस उसमें एंटीबॉडी इतनी ज़्यादा होती हैं, पिछले 2-3 दिन के लिए कोई भी इन्फेक्शन बच्चे के अंदर नहीं जाने देता। उस दूध को अवश्य पिलाना चाहिए, उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। और जैसे जैसे बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है तो वैसे वैसे दूध उतरना शुरू हो जाता है और बच्चे की खुराक पूरी होती चली जाती है। तो कितने साल या कितने महीने तक बच्चे को दूध माँ का मिलना चाहिए? कितना कम से कम 6 महीने तक तो माँ का ही दूध एक्सक्लूसिवली पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद माँ का दूध कम पड़ने लगता है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड फूड साथ में ऐड करना चाहिए और माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। 1 साल के बाद कुछ लोग चाहें तो माँ का दूध बंद कर सकते हैं, नहीं तो 2 साल तक माँ का दूध प्लस ऊपर का खाना खिलाते रहें। 2 साल के बाद दूध बंद करवा सकते हैं। यदि बच्चे को माँ का दूध नहीं दिया जाता है तो किस तरह की बीमारियां उसको हो सकती हैं सूखा रोग से अलग? बच्चे में माँ के दूध में एंटीबॉडी होती है जो तरह तरह के इन्फेक्शन से बच्चे को बचाती हैं। ऊपर का दूध बॉटल से या गिलास से दिया जाता है तो उसमें कीटाणु बच्चे के शरीर में जाते हैं। कीटाणु शरीर में जाने की वजह से सर्दियों में निमोनिया, गला खराब, खांसी जुकाम, गर्मियों में उल्टी दस्त होने का डर रहता है। और कुछ वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं जैसे टाइफाइड है, उनका भी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सूखा मन रोग, जो सूखा मसान रोग है, इसके क्या लक्षण होते हैं? कैसे वो पहचाने इसको सूखा मसान है? सूखा मसान बच्चे की अगर ठीक से बढ़त नहीं हो रही है, बच्चा लगातार जितना वेट गेन करना चाहिए उतना नहीं कर रहा, हाथ पैर बिल्कुल पतले दुबले से हैं, एमिशेटेड स्किन है, तो उसको अमूमन तौर से गांव में कह देते हैं ये सूखा मसान है। जबकि वो एक्चुअली में प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन है, उसको पूरी खुराक नहीं मिली, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिले, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हुई है। गाय के दूध को लेकर लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि बच्चे के लिए जो गाय का दूध होता है कितना फायदेमंद होता है और कितना नुकसानदायक हो सकता है? माँ का दूध सर्वोत्तम है, उसके बाद कोई भी दूध लिया जाए वो सब नंबर 2 पर आते हैं। गाय के और भैंस के दूध को अगर पिलाना भी पड़ता है तो हम लोग कहते हैं बिना पानी का 1 बार की मलाई उतार करके पिलाएं तो ठीक रहता है।
माँ के या गाय के दूध में जो है, जब भैंस के दूध में इन्फेक्शन जाने का डर ज़्यादा रहता है, इसलिए हम उसको मना करते हैं। क्या बड़ी वजह मानते हैं आप सूखा मसान रोग की? सबसे बड़ी वजह यही है कि आजकल तरह तरह की भ्रांतियाँ दादी और नानियों के दिमाग में रहती हैं। वो समझती हैं कि छाती से जो दूध निकल रहा है, अगर वो येलो कलर का है तो सूखा मसान है, या ब्रेस्ट में इचिंग हो रही है तो वो भी सूखा मसान का लक्षण है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब भी दूध ब्रेस्ट में भरेगा तो इसमें ब्रेस्ट स्ट्रेच होगी तो उसकी वजह से इचिंग होती है, उसकी वजह से खुजली आती है, ना कि सूखा मसान की वजह से। और जब ब्रेस्ट फिल हो जाती है तो कभी कभी दूध टपकने भी लगता है, तो उसको भी कहते हैं कि वो भी सूखा मसान की वजह से होता है, जो कि गलत है। ये सब भ्रांतियां हैं, ये नॉर्मल लक्षण है। तो कब तक उस बच्चे का इलाज चलता है जो जिसको सूखा मसान हो जाता है? कितने दिन में वो रिकवर हो जाता है? उसकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत सीवियर मेल न्यूट्रिशन हो गया है बच्चे को तो उसको ग्रेजुअली हम धीरे धीरे डाइट देते हैं और उनको रिकवरी में 2-3 महीने लग जाते हैं। तो सूखा मसान रोग से बचने के लिए किस तरह की सावधानियां लोगों को? सबसे बड़ी सावधानी है कि माँ का दूध हर हालत में पिलाएं, हर वक्त पिलाएं। पैदा होते ही आधे घंटे के अंदर माँ के दूध से लगाएं, उसके बाद हर 1-2 घंटे बाद माँ के दूध से लगाते रहें, जब तक कि माँ का दूध पूरा नहीं हो जाता। बच्चा जितना माँ का दूध सक करेगा उतना ही ज्यादा पैदा होगा। ये हार्मोनल सिस्टम है बॉडी के अंदर। अगर बच्चा दूध सक करेगा तो दूध बनेगा। गांव में लोग ये सोचते हैं कि अभी दूध उतरेगा तब पिलाएंगे। ऐसी स्थिति में कभी दूध नहीं बनता, क्योंकि बच्चा सक नहीं कर रहा है तो उससे हार्मोन नहीं बन रहे, उस हार्मोन नहीं बन रहे तो उससे मिल्क सीक्रेट नहीं होता है। तो कितने समय बाद अगर बच्चा दूध पी रहा है तो अगर उसका पेट नहीं भर रहा है तो किस तरह की चीजें उसको कितने समय बाद खिला सकते 6 महीने बाद सेमी सॉलिड फूड हमें देना शुरू कर दिए। एक फीड हम रिप्लेस करते हैं मिल्क की। जैसे सेमी सॉलिड फूड से हमारा मतलब है मूंग की दाल हो सकती है, सूजी की खीर हो सकती है, दलिया हो सकता है, सेरिलैक हो सकता है। ग्रेजुअली फिर हम मिल्क को रिप्लेस करते चला जाते हैं। 1 से 2 फीड, 2 से 3 फीड, 3 से 4 फीड देना शुरू कर देते हैं और 1 से 2 साल के बीच में नॉर्मल फीड जो घर वाले खाते हैं वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ये थे हमारे साथ डॉक्टर गिरीश जी, जो मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड पर इनका श्री साईं हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल है। यहाँ पर ये बैठते हैं, बच्चों को विभिन्न बीमारियों का उपचार देते हैं। देखते रहिए खोज न्यूज़, मैं आपके साथ हूं।